शिव महापुराण की कथा कहती है पति और पत्नी को कदम से कदम मिलाकर अग्रणी चलना चाहिए। विपदा की जब घड़ी है, शरीर में जब पीड़ा होती है ना, शरीर में जब कष्ट आता है तो हम होम्योपैथी, एलोपैथी, डॉक्टर के पास जाते हैं। शरीर में जब कष्ट हुआ, शरीर में जब पीड़ा हुई, शरीर में जब दुख हुआ, शरीर में जब पीड़ा हुई तो हम होम्योपैथी, एलोपैथी, डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे थोड़ी सी दवाई लेकर अपने शरीर की पीड़ा को मिटाते हैं। उसी तरह शरीर में पीड़ा होती है तब हम डॉक्टर ढूंढते हैं। और शिव पुराण कहती है जब मन में पीड़ा हो तो शिव महापुराण की कथा को ढूंढो। मन की पीड़ा, अपने भीतर की जो पीड़ा है, अपने अंदर की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को किसी से मत करो। अगर आप किसी के सामने जाकर रोगे भी ना तो दुनिया के लोग कहते हैं पहले तो खूब फूली फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। आप अगर रोना भी चाहते हो और अपने दिल की बात किसी से कहना भी चाहते हो तो किसी से मत कहो। कहना है तो आपके नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है वहां पर जाकर 2 क्षण बैठकर एक बेलपत्री में लेकर और शिव जी से अपने दिल की बात कह दो। वो दुख भी मिटाएगा, पीड़ा भी मिटाएगा और गले भी लगाएगा। शंकर एक पत्र आया है, मैं आयुषी साहू शिवानंद नगर रायपुर से हूँ। कहीं बैठी हूँ आयुषी जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आयुषी साहू शिवानंद नगर रायपुर से हूँ। शिव की भक्ति का मैं क्या वर्णन करूं पंडित जी, मेरे पास में शब्द नहीं है। पहला, मेरी माता का नाम पुष्पलता साहू है, जिसका मैं फोटो डॉक्टर के यहाँ पर जब वेंटिलेटर पर मेरी माँ पड़ी रही उसका फोटो में लगा रही हूँ। आप भी एलईडी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर आप वो फोटो देख रहे हैं। मेरी माता का नाम पुष्पलता साहू है। वो 5 साल से किडनी की बीमारी से ग्रसित है और उनका हॉस्पिटल में डायलिसिस चल रहा है। इसी बीच उनके हार्ट में दिक्कत आई और डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं होगा। हम ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए और डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते बाद ऑपरेशन होगा। इसी उन्होंने मांगा भी तो क्या मांगा कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि तारकासुर कोई साधारण नहीं था। तारकासुर कोई साधारण नहीं है। तारकासुर शंकर भगवान से बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है, बहुत वात्सल्य करता है। तारकासुर ने मांगा कि अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, और शिव जी की कृपा हुई। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा को माता पार्वती जी ने कह दिया ये तारकासुर है पर इसका संहार तो करना, पर इसके हृदय में चोट ना लगे। इसके हृदय में शिव बैठे हुए, भगवान शंकर इसके हृदय में बैठे हुए हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर का भजन करता है
जो शिव का स्मरण करता है, शिव नाम के जाप में दिन रात डूबा रहता है, शंकर की भक्ति में जो डूबा रहता है, शिव पुराण कहती है उसका दिल कभी मत दुखाओ, वरना जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। नरक जैसी। आप उसका दिल कभी ना दुखाओ। हम कल भी कहे, परसों भी कहे, आज फिर कह रहे हैं, शंकर जी के मंदिर जाने वाली चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बुजुर्ग माताएं हों, चाहे भाई लोग हों, हम माताओं से भी कहेंगे अपने घर के पुरुषों को एक नियम बनाओ। दिन भर तुम्हारा पति नौकरी करता है, सर्विस करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, कमाकर लाता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए लाता है। अगर कमाकर लाया है तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए लाया। एक निवेदन, बिजनेस करना है उसको, नौकरी करना है उसको, सर्विस करना है उसको, तो जो भी वो कर रहा है उसको परिवार को चलाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ेगा, थोड़ी बेईमानी करना पड़ेगा, थोड़ा छल करना पड़ेगा, थोड़ा कपट करेगा। पर बेईमानी कर कर, छल कर कर, कपट कर कर, झूठ बोलकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। कमाकर अगर लाकर देता है तो वो अपनी पत्नी के हाथ में देता है। इसलिए धर्म पत्नी का एक नियम होना चाहिए, वो जाने कि झूठ इसने बोला है, कपट इसने करा है, बेईमानी इसने करी है, कमाकर लाकर मुझे दिया है। अगर नरक का भोग भी भोगेगा ना तो इसको भोगना पड़ेगा। उस नरक के भोग से मैं कैसे उसको बचा सकती हूँ? तो धर्म पत्नी से निवेदन है, अपने घर के पति से, अपने बच्चों से एक निवेदन करना प्रारंभ करो कि सुबह एक लोटा जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाना चालू करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर एक लोटा जल चढ़ा दोगे तो ये तुम्हारी लेखनी में जो लिखा है वो समाप्त हो जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। आप उसको समझाओ। माना आज का जमाना लोग कहते हैं कि